रतनगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुक्रवार की शाम देखने को मिला। शुक्रवार की सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई थी। दोपहर में धूल भरी हवाएं चली और शाम होती होती काली घटाएं छा गई। तेज कड़कड़ाहट के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब 15 मिनट तक चला। इस दौरान कहीं मूंग तो कहीं पर चने के आकार के ओले भी गिरे। ओलों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। किसानों ने बताया कि वर्तमान में यदि तेज ओलावृष्टि होती है तो फसलें बर्बाद हो जाएगी। तहसील के कस्बा राजादेसर, गांव देवीपुरा, फुडेरा, जालेव, पायली सहित आसपास के गांवों में ओलावृष्टि होने के समाचार मिले हैं। वहीं अन्य क्षेत्र में हल्की बारिश हुई है। इस दौरान बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। काफी नुकसान है। किसान को जो इसलिए नहीं पकी उनमें तो नुकसान नहीं है, बाकी सभी फसलों में नुकसान ही है। कितनी ओलावृष्टि हुई है? लगभग 10-15 मिनट हुई है। रतनगढ़ में शादी की खुशियों में उस वक्त ग्रहण लग गया जब घर में बने छपरे में रखे सिलेंडरों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घटना के बाद एक करके 11 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। तेज धमाकों की आवाज के साथ ब्लास्ट हुए सिलेंडरों के चलते ग्रामीण जन दहशत में आ गए। घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिलेंडर 500 से 700 फुट दूर जाकर गिरे। सूचना पर मौके पर पहुंची रतनगढ़ नगर पालिका की दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना तहसील के गांव बीका की ढाणी की है। मामले के अनुसार बीका की ढाणी निवासी विद्याधर शर्मा की 2 बेटी व 1 बेटी की शादी 4 व 6 मार्च को है। घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी तथा शादी में बनने वाली मिठाइयों व रसोई की तैयारियों के साथ साथ बेटी को दहेज में दिए जाने वाले सामान की खरीदारी विद्याधर द्वारा कर ली गई थी। मजदूरी कर परिवार का लालन पालन करने वाले विद्याधर शादी के काम से बाहर गया हुआ था तथा शादी में बनने वाली रसोई व बेटी को देने वाला सामान घर में बने एक छपरे में रखा हुआ था। छपरे में 11 भरे सिलेंडर भी रखे हुए थे। अज्ञात कारणों से छपरे में आग लग गई। घटना के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई तथा निजी साधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इसी दौरान छपरे में रखी सिलेंडर ने आग पकड़ ली और एक के बाद एक करके 11 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। तेज धमाकों की गूंज से ग्रामीण जन दहशत में आ गए। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन विद्याधर को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंची रतनगढ़ नगर पालिका की दमकल ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। परिहारा कस्बे की राम भरोसी गौशाला प्रांगण में नवनिर्मित श्री कृष्ण मंदिर में 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। पंडित अमित आदिश के आचार्यत्व में हुई पूजा अर्चना में रामगोपाल मंत्री दंपति ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शनिवार को पूजन, मूर्ति महास्नान, हवन, दोपहर 2 बजे मूर्ति का नगर भ्रमण, रात्रि 8 बजे सुंदरकांड पाठ एवं भजन संध्या एवं 3 मार्च को भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर महाआरती का आयोजन होगा। इस अवसर पर पृथ्वीराज मंत्री, बाबूलाल दिरासरी, हनुमानमल सोनी, रेवतमल ढादी, शंकरलाल मंत्री, श्याम सुंदर दिरासरी, ओम प्रकाश दिरासरी, परमेश्वर भोड़ीवाल, सुरेश प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। राजदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 16 में हाल में बरामदे के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण हुआ। हरिमोहन शांति देवी दुबे की स्मृति में उनकी पुत्री स्कूल शिक्षिका कुसुमबाला दुबे, वीर प्रकाश जोशी की ओर से जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विनेश महर्षि ने पट्टी का अनावरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी पन्नालाल दुगड़ ने की। समाजसेवी पूनम चंद गर्ग, वीर प्रकाश दुबे, पुष्पा जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, पुष्पलता मंडार, युवा विकास समिति अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल विशिष्ट अतिथि थे। शिक्षिका कुसुमबाला दुबे व अतिथियों का राजादेसर युवा विकास समिति व शाला परिवार की ओर से सम्मान किया गया। वहीं समिति के द्वारा मंचस्थ अतिथियों का साफा, माला, शॉल, मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने शानदार कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस मौके पर वीरेंद्र लाठा, भगवान दास स्वामी, कैलाश सोनी, मुकेश श्रीमाल, अजीत सुथार, एडवोकेट रोहित मारू, शिव भगवान सोनी, पार्षद धनपत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी, श्रवण सैनी, लालचंद प्रजापत आदि मौजूद थे। संचालन समिति मंत्री मदन धाधीश ने किया। संस्था प्रधान प्रकाश जाट ने सभी का आभार व्यक्त किया। कुसुमबाला दुबे के विदाई समारोह में ये आज के मुख्य अतिथि महोदय हमारे जो ये भूमि को दान किया, पन्नालाल जी दुगड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और मैडम के द्वारा एक हॉल का जो जीर्णोद्धार करवाया है, जिसकी प्रेरणा है राजादेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से ये कार्यक्रम जो ये हॉल का निर्माण किया और राजादेसर युवा विकास समिति ने अन्य भामाशाओं को प्रेरित करके अन्य कार्य करवाने का विद्यालय परिवार को आश्वासन दिया है और मैडम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे सारी सेवा पूर्ण किए, इस विद्यालय में अपना जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
राजकीय पशु चिकित्सालय से मोबाइल वेटरनरी वैन को शुक्रवार को पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान महर्षि ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने पशुपालकों को पशुधन के लिए घर बैठे इलाज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वैन प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायत में जाकर बीमार पशुधन का उपचार करेगी और पशुपालकों को पशुधन के बारे में जागरूक करेगी। साथ ही वैन में एक चिकित्सक, एक कंपाउंडर सहित दवा व चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रहेंगे। महर्षि ने पशुपालकों के लिए इस योजना को उपयोगी बताया। इस अवसर पर BVHO डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, महेश सैनी, हिम्मत सिंह, किशन सैनी, राजकुमार महर्षि, जितेंद्र सिंह बावनिया, ओम महर्षि, कृष्णकांत लाटा, राजकुमार शास्त्री, लोकेश महर्षि, कैलाश सिंह, सुमन चौधरी, भागीरथ, ईश्वर राम, सुभाष सिंह, लोकेश कांटीवाल, जयप्रकाश मोलाराम सहित कई लोग उपस्थित थे। के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल जी ने किसानों के हित में और किसान का मुख्य जो आधार होता है वो पशुपालन भी होता है, खेती के साथ ही साथ पशु बहुत महंगे भी हो गए हैं। बीमार हो जाता है पशु तो उसको लाना सेंटर के ऊपर थोड़ा दुभर होता है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के इस बात को ध्यान में रखते हुए मोबाइल पशु चिकित्सालय के रूप में ये वैन भेजी है। रतनगढ़ में भी ये प्रत्येक दिन 2 गाँव में जाएगी, वहाँ पर बीमार पशुओं की उपचार करेगी। इसमें डॉक्टर भी रहते हैं, कंपाउंडर भी रहते हैं और चिकित्सा कर्मी साथ में रहते हैं। ये अभिनव प्रयोग है और किसानों के हित में राजस्थान की सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज हमने रतनगढ़ से भी इस वैन को गाँवों के अंदर जाने के लिए रवाना किया है। ये लगातार हर गाँव में जाकर के प्रत्येक दिन 2 गांव में जाएगी। ये 3-3.5 घंटे एक गांव में रहती है और यदि ज़रूरत पड़ी तो उस गांव में यदि मान लो पशु ज़्यादा बीमार है तो वहां पर ज़्यादा भी रह करके ये इलाज करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने खेती जो हमारा आधार है उसमें काम करने वाले किसानों के हित में बहुत बड़ा कदम उठाया। पड़िहारा टोल नाका पर शुक्रवार को 1 घंटे तक निजी वाहन संचालकों ने जाम लगा दिया। जाम में अन्य मुसाफिरों के वाहन भी फंस गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर रतनगढ़ व पड़िहारा पुलिस मौके पर पहुंची तथा विरोध प्रदर्शन कर रहे वाहन चालकों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर की मशक्कत के बाद आंदोलनकारियों एवं टोल प्रशासन के बीच वार्ता की सहमति बनी। उसके बाद जाम खुला तथा लोगों को आवागमन सुचारू हुआ। RBI द्वारा साक्षरता अभियान के तहत शहर की आर्या पब्लिक स्कूल में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाखा प्रबंधक राहुल सोलंकी ने विद्यार्थियों को साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय बताए। साथ ही बैंक की OTP किसी के साथ भी शेयर नहीं करने का आह्वान किया। बैंक के भानुप्रकाश स्वामी ने बताया कि डिजिटल युग में हमें खुद को सतर्क रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर अंबिका तिवारी, अनुराग हरिद्वाल, उमेश कुमार सैनी, मयंक भरतिया, धर्मेंद्र शर्मा, योगिता स्वामी सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। पुलिस गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह मेजाब्ता गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें मुखबिर से अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिली, जिस पर वे गांव सीसर से चाचीवार जाने वाले मार्ग पर पहुंची, जहां पर एक व्यक्ति कट्टा लेकर आ रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसका नाम पूछा। पूछते हुए कट्टे की तलाशी ली तो उसमें 48 पौवी देसी शराब की बरामद हुई, जिस पर गांव सीसर निवासी 62 वर्षीय मेगाराम जाट को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों को संवेदनशील होना कभी कभी अधिकारियों पर भी भारी पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला सादुलपुर में सामने आया, जहां दर्जनों किसान ज्ञापन देने तहसील कार्यालय पहुंचे पर अधिकारी मौके पर नहीं मिले, जिसके बाद ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को बुलाने की मांग की। करीब 15 मिनट तक वो भी नहीं पहुंचे। किसी अन्य कर्मचारी को भेजने की बात हुई तो वो भी नहीं पहुंचे। इस पर ग्रामीणों ने आक्रोश प्रकट करते हुए तहसीलदार के क्वार्टर पर ही पहुंच गए व जमकर खरी खोटी सुनाई। निकटवर्ती गांव बेरासर बुद्धू व बेरासर छोटा गांव के किसानों ने बीमा कंपनी पर चने की फसल का गलत सर्वे करने का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को सही सर्वे करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। 11:30 बजे तक जब तहसील कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी बैठे नहीं मिले तो किसान आक्रोशित हो गए। जब कोई ज्ञापन लेने वाला नहीं आया तो लोग अधिकारी के क्वार्टर पर ही पहुंच गए। इस दौरान एडवोकेट गायत्री पूनिया ने तहसीलदार इरफान पठान से कहा, साहब टाइम 10 बजे का है पर 12 बजे तक उपस्थिति नहीं है। ऊपर से गांव में आने वाले भोले भाले किसानों से अधिकारी सीधे मुंह बात तक नहीं करते। इतने नखरे हैं जैसे वो देश के राजा हैं। मैं समाज सेवी हूँ, लोगों की समस्या लेकर जाती रहती हूँ। किसानों को ऑफिसों में इंतजार करवाया जाता है। क्या किसान को और कोई काम नहीं है?
अधिकारियों को जनता के लिए चुना गया है, उन्हें 10 बजे सीट पर होना चाहिए। जिसके बाद किसानों ने ज्ञापन सौंपकर खराब हुई फसल के सर्वे करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बैरासर हल्का की रोई है और इसके अंदर चनों का सर्वे हुआ था, ओलावृष्टि भी हुई थी और चने यहाँ पर नाम मात्र के भी नहीं है। एक खेत में 2 किलो चने भी नहीं हो सकते। कंपनी यहाँ से जो सर्वे करके लेके गई है वो गांव के पास में कोई खेड़ा है, उसका सर्वे किया तो उस खेड़े में गांव का पानी आता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत अच्छे चने भी हैं, सरसों भी है, पर वो केवल एक खेत है। इन सब लोगों की एक ही मांग है कि एक खेत की खेती के आधार पर आप तय नहीं कर सकते कि पूरे हलके में अच्छी फसल है। पूरा हलका सूखा पड़ा है उस एक खेत को छोड़ के। तो हमारी मांग ये है कि ये सर्वे दोबारा किया जाए और पूरी तरीके से न्यायपूर्ण सर्वे किया जाए और जिन किसानों के खेतों में फसल नहीं है उनका सर्वे किया जाए और इनको मुआवजा। चिरू की केंद्रीय स्कूल के प्रिंसिपल के घर में दिन दहाड़े घुसकर एक चोर ने नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि बेखौफ चोर स्टील की रोड से दरवाजे का ताला तोड़ता है और फिर अंदर घुसकर चोरी करता है। प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच कर रहे एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि गुजरबास महेंद्रगढ़ हरियाणा निवासी कृष्ण सिंह चौहान ने रिपोर्ट दी कि वह चूरू की केंद्रीय स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। जब वह अपनी पत्नी को निजी अस्पताल में दिखाने के लिए गया था, इसी दौरान पीछे से अज्ञात व्यक्ति घर में दरवाजे का कुंडा तोड़कर अंदर घुस गया और 10 मिनट में ही घर में रखे करीब 85,000 रुपए नकद और पीएनबी बैंक का एटीएम कार्ड चोरी कर ले गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में भी कैद हुई है। प्रिंसिपल ने बताया कि हमारे घर पहुंचने के करीब 1 से 2 मिनट पहले ही वह घर से निकल गया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर का पता करने में जुट गई है। चिरू की गांव राणासर और बिसाऊ के बीच कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर 8 साल के बालक सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से चिरू की राजकीय भटिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। घायल बाइक सवार सैनाली छोटी निवासी बांडाराम ने बताया कि वह और उसका भाई नरेश राणासर अपनी बहन के ससुराल आए थे। जब बाइक से अपने गांव सैनाली अपने 8 साल की भांजी को लेकर जा रहे थे, तभी राणासर और बिसाऊ के बीच ओवरटेक करने के प्रयास में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए सभी बाइक सवार को पहले बिसाऊ अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को चूरू के जिला अस्पताल लाया गया।